Brought to you by Biz Analyst. राशिद किदवई जी, क्या है प्रशांत किशोर के राजनीतिक विकल्प? देखिए, एक चीज हमें समझना चाहिए। देखिए, एक तो गांधी परिवार जो है वो उस तरीके का जो अभी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उस तरह के सत्ता लोलित नहीं है जैसा जो मीडिया में प्रोजेक्शन होता है। दूसरी बात, आप इतिहास में देखें। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? क्या गांधी परिवार क्या नहीं है? सत्ता लोलित नहीं है। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, आप चौंक रहे हैं। वो पिछला प्रधानमंत्री जो था 1989 में था, उसके बाद से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। नहीं सर, मैं इस पे राजनीति में जरूर है जी। मुझे एक बात बताइए कि जी, जब वो सत्ता लोलुप नहीं है तो फिर क्यों उनके पास भेजा गया कि आप किसे चाहते हैं? क्यों उन्होंने नरसिम्हा राव के जमाने में अपना दरबार खोल दिया संतुष्टों के लिए? क्यों तिवारी कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया? क्यों सीताराम केसरी को बाहर किया गया? क्यों उनका विरोध करने वाले लोगों को एक करके किनारे कर दिया गया? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब हम नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही वो आता है, बेचारे। और मुझे लगता है यही उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि सत्ता का सुख पाने के गांधी परिवार की वजह से, उसके बावजूद वो सत्ता में रहने के 10 साल और 5 साल उसके बाद वो बेचारे बन गए हैं। तो ये कि मीडिया का एक नैरेटिव है। मुझे नहीं, मैं राशिद साहब, मैं नरसिम्हा राव को बेचारा नहीं कह रहा हूं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट। मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं नरसिम्हा राव वॉज वन ऑफ द मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियन, स्टे अफ्लोट। उन्होंने हमेशा ये चीज याद रखी और जब उनका मौका आया तो उन्होंने सरकार चलाई और बहुत अच्छे से चलाई। ये बात बार बार हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस देश में नरसिम्हा राव का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको उतनी मुस्तैदी से याद नहीं किया जाता जितना भाजपा या कांग्रेस या दूसरे दलों के प्रधानमंत्रियों को किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राहुल गांधी बार बार टेक लेते ना कि जब हम सत्ता जहर है, हमको सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता यार, सत्ता तो आपको थाली में रखी मिली थी। यूपीए 2 चल रहा था, तब भी आप ही सत्ता चला रहे। तो ये जो बात है ना होलियर देन दाऊ वाली, मेरी इससे ना इत्तेफाकी है। और अब तो वो सत्ता, भाई आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो, यू फाइट फॉर पावर सो दैट यू कैन ब्रिंग द चेंज एंड यू कैन अप्लाई योर विजन। सर नहीं, आपका बिल्कुल हक है, आपकी ये राय है, आप एक जागरूक नागरिक हैं। मैं एक संदर्भ में कह रहा था कि देखिए, नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य सक्रिय राजनीति में फेल या फ्लॉप नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू अंतिम समय तक रहे, प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी अंतिम समय तक रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे जब उनका निधन हुआ, हत्या हुई, और सोनिया गांधी का भी 10 साल का जो उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दिलाई। तो राहुल गांधी उस तरीके से फेलियर है, ये चीज कांग्रेस को एक्सेप्ट करने में, नेहरू गांधी परिवार को एक्सेप्ट करने में एक परेशानी है। और अगर वो एक्सेप्ट किया जाएगा तो उससे पूरा कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है या जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वो सारा बिगड़ जाएगा। इस संदर्भ में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने बार बार बाहर वालों को मौका दिया है, या नेहरू गांधी परिवार की बात करें, उन्होंने मौका दिया है। मनमोहन सिंह उसके एक उदाहरण है। अरुण नेहरू और अरुण सिंह जो समय आए थे राजीव गांधी के समय, जो राजीव सरदेसाई इसकी गवाही देंगे, उनको भी बड़ा सत्ता में अमल दखल मिला, बाहर से आए थे, बहुत काम करने का मौका मिला। राहुल गांधी के समय में भी आपने देखा होगा, जब चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हो, मोहन प्रकाश हो, या एक और थे वो मोहन, वो सारे के सारे बाहर से आए थे। तो इस तरह की चीजों का पूरा कांग्रेस का एक इतिहास है। और उसमें अगर प्रशांत किशोर को मौका दिया जाता है कि प्रूव एंड एक्सेल एंड द पार्टी इज योर्स इन 10 years व्हाट एवर टाइम, तो ये उनके पास एक मौका है। कांग्रेस के देखिए 42 सीटें आई हैं, उसके बाद 2019 में 52 सीटें आई है। अगर कोई आदमी कांग्रेस को 100 या उसके आसपास दे जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि आएगी, पूरा भूचाल आ जाएगा देश की राजनीति में। और उसके बाद कांग्रेस को क्या है, मैं भी, जैसे आप बड़े प्रमुख नेताओं से मिलते हैं कांग्रेस के, मैं किसी से मिला, उसने कहा कि पूरा भारत का मानचित्र देखिए, आज की स्थिति में कांग्रेस की 37 भी लोकसभा की सीटें नहीं आ रही है। तो अगर कोई 37 का आंकड़ा बढ़ा करके उसको 70, 75 और 80, 85 तक ले जाए, और जैसा कौशिक जी कह रहे थे कि दूसरे जो दल है उनके साथ में, गैर भाजपा, उनके साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग है और सीटें किसी तरीके से बढ़ जाए और कम से कम 24 में एक चुनौती मिले मोदी जी को, चाहे मोदी जी वापस आ जाए, लेकिन 29 में कुछ ऐसा विपक्ष को उम्मीद नजर आए, तो ये तमाम गोला भाग है जिसको देख करके दोनों पक्ष जो है, कांग्रेस, गांधी परिवार और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, वो इसमें जा रहे हैं। ये कहना कि कोई आदमी महत्वाकांक्षा है, सोनिया गांधी की एक जिम्मेदारी है, वो भी इतिहास को देख रही है कि इतिहास उन्हें कैसे देखेगा।
उनको 2 बार मौका मिला। आप मेरी बात का मेरा बकौल बिल्कुल उड़ा सकते हैं, लेकिन 1991 में थाली में सजा करके उनको कांग्रेस अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री बनने को कहा गया था। 2004 में भी यही स्थिति थी। तो आप ये कह सकते हैं कि वो उनको सत्ता से कोई वो सत्ता का उन्होंने सुख भोगा। तो एक ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो कोई एक बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना एब्सोल्यूट या परफेक्ट नहीं होती, उनकी हम 10 कमियां बना सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि 1989 से लेकर के आज तक कोई नेहरू गांधी परिवार का सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बना, राहुल गांधी मंत्री नहीं बने, लेकिन कमी और कमजोरी रही होगी। जी राजनीति, लेकिन देखिए द फैक्ट इज, और इसमें मैं सौरभ जी से सहमत हूं, ये पावर इज पॉइजन की जो एक तरह सत्ता है उससे हम दूर हटना चाहते हैं। हमें नहीं, एक मिनट, अब आप सुनिए, 1991 में नरसिम्हा राव बने, तब कई चर्चाएं हुई थी, शंकर दयाल शर्मा का नाम हुआ था, सोनिया गांधी अगर बनना चाहती शायद बन भी सकती थी, लेकिन नरसिम्हा राव बने। और नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच में कड़वाहट क्यों हुई? क्योंकि नरसिम्हा राव ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की, जो मनमोहन सिंह ने नहीं की। एक तरह से नरसिम्हा राव ट्राइड टू असर्ट हिमसेल्फ और कहीं ना कहीं गांधी परिवार को मार्जिनलाइज किया, या उनकी जो बातें थी उन्होंने आगे नहीं रखी, तो इससे दुख हुआ। फिर आपने सेंट जॉर्ज को राज्यसभा में नहीं भेजा, उनके जो निजी सचिव थे। देखिए कई चीजें थी, नरसिम्हा राव ने अपने आप को असर्ट किया। उसके बाद आपने सीताराम केसरी को कैसे निकाला? इट वॉज अ साइलेंट कू। एक दिन आपने जाकर ताला लगा दिया, वर्चुअली ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी। शरद पवार ने जब चैलेंज किया, सब मिले हुए थे। नहीं, जो भी हो, मेरा यह कहना है, आपकी बात सही है कि 1989 से कोई गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, लेकिन इन 2004 दिस वाज स्ट्रेटेजिक। सोनिया गांधी जानती थी कि वो डे टू डे फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। दैट्स व्हाई एज आई सेड मनमोहन सिंह सूटेड हर। आप ये ना कहिए कि कांग्रेस की गांधी परिवार सत्ता में नहीं रहना चाहता है। राहुल गांधी सेज पावर इज पॉइजन, और लेकिन पूरा पावर उन्हीं के हाथों में है। ही रिजाइंड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, लेकिन उसके बाद सब बड़े निर्णय वही लेते हैं। हालांकि किसको राज्यसभा भी भेजना है वो भी निर्णय वही लेते हैं। G23 की यही तो दिक्कत है। दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। या तो आप तय करिए, आप राजनीति में हैं तो पावर इज इंपॉर्टेंट। आप कोई साधु संत नहीं है, कोई आश्रम नहीं चला रहे हैं। महात्मा गांधी वाज द ओनली इंडिविजुअल हु सेड नहीं, माय पॉइंट इज, आज जब गांधी सर एक मिनट, दिस इज नॉट अ टीवी डिबेट गाइस, एक मिनट प्लीज राशिद जी आई विल कम सर, मेरी बात खत्म कर दीजिए। एक सेकंड कौशिक आई विल कम टू यू। दिस इज नेता नगरी, दिस इज नॉट अ टीवी डिबेट। सब एक दूसरे की बात सुनेंगे, सहमत और असहमत होंगे पूरे सम्मान के साथ। और राशिद जी, जो आप कह रहे थे ना मखौल, मैंने आपकी बात का मखौल नहीं उड़ाया, मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं, मखौल उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं। जी राशिद जी, आई विल कम टू यू। राशिद जी, राजदीप जी, मेरा ये कहना है कि ये कहना कि गांधी परिवार सत्ता की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है या सत्ता से दूर रहना चाहती है, बात बिल्कुल गलत है। गांधी परिवार वांट्स पावर। अब भी जब आप प्रशांत किशोर को ला रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, आज हम एक ऐसी स्थिति में आए हैं जहां ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अगले 10 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो उसको कैसे रोका जाए। आपने कई चीजें ट्राई की है, नथिंग हैज सक्सीडेड। आपने अभी चुनाव किए, उत्तराखंड जैसे राज्य में भी आप हार गए जहां सबकी उम्मीदें थी कि कांग्रेस जीत जाएगा। पंजाब में आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, वो भी अनसक्सेसफुल रहा। राहुल गांधी ने 2 चुनाव आपके लीडरशिप में, आप 2 चुनाव लड़े 2014-19, इसके बावजूद आपको भारी हार मिली है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में गई, उन्होंने काफी मेहनत की, इसके बाद आपको केवल 2 सीटें मिली, 390 से ज्यादा सीटों में आपकी डिपॉजिट हार गई। देखिए, कांग्रेस एक ऐसे पड़ाव पे आए वेयर दे हैव नो चॉइस। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार इज डूइंग दिस विलिंगली, कि हम चाहते हैं आइए प्रशांत किशोर आप हमें दिखाइए राह, क्योंकि हम आप ही हमें आगे ले जा सकते हैं। दे आर डूइंग इट आउट ऑफ मजबूरी, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां आपके सब सलाहकार, ज्यादा जैसे मैंने शुरुआत में कहा, राज्यसभा के हैं, वो खुद के चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते। आपने बहुत कोशिशें की हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं हो पाए हैं। प्रियंका गांधी आपका ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, लेकिन वो भी एक तरह से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय नहीं रही। अब आपने सब कुछ ट्राई कर दिया, लेकिन आप नहीं अपनी पार्टी से दूर नहीं हटना चाहते। पार्टी इज परिवार। सी, सोनिया गांधी हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स, उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा है, लेकिन उनको यह भी लगता है पार्टी इज परिवार। एंड डिसीजन हैज टू बी टेकन फ्रॉम विद इन द परिवार। इसलिए आप किसी बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते। अब आप 2 साल से इंटरिम प्रेसिडेंट रही है
और राहुल गांधी बड़े बड़े डिसीजन अभी भी लेते हैं, हालांकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी के लिए गांधी फैमिली इज द परफेक्ट एनिमी। टारगेट कर दीजिए, नामदार वर्सेस कामदार की राजनीति कर दीजिए, आप अलग अलग चीजों उनके डिनेस्टी पॉलिटिक्स है, इस पर आप वार कर दीजिए। इमरजेंसी में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे नेहरू ने चीन में क्या किया, इस सब को आप गांधी फैमिली को टारगेट करते हैं। ऐसे माहौल में आप कैसे उनको कॉम्बैट करेंगे? अब आप कह रहे हैं हम एक टेक्नोक्रेट, आई वुड कॉल प्रशांत किशोर मोर ऑफ अ टेक्नोक्रेट, जो एक तरह से टेक्नोलॉजी डेटा से जुड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है, ऐसे एक व्यक्ति को आप ला रहे हैं which in a way is parallel to what Rajiv Gandhi tried, but he tried for governance. Sam Pitroda and others were used for governance. अब आप कह रहे हैं आप हमें चुनाव जितवाइए। देखिए कैसे जमाना बदल गया है। देश की सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन माने जाने वाली कांग्रेस 60-70 के दशक में आज 2023 में 22 में कह रही है प्लीज फाइंड फॉर अस हाउ टू विन एन इलेक्शन, कैसे हम चुनाव जीत जाए। यह कांग्रेस की हाल है, एक मजबूरी है।